मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको लिनक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा कि लिनक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या यूजेस हैं इसके, एंड इससे रिलेटेड कुछ बातें, बिकॉज सारी बातें इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करनी पॉसिबल नहीं है। फर्दर जो मैं आगे की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, उस वीडियो में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि किस स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से लिनक्स को यूटिलाइज करना है। ठीक है। लिनक्स तो मेरा जो आपका इस लिनक्स का सेशन है वो जस्ट आज जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन है। कल से हम लोग जो है वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। अभी देखिए, लिनक्स या इसे लाइनक्स भी प्रोनाउंस करते हैं, तो लाइनक्स का जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 8.2। आए दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहते हैं। एज पर माई नॉलेज 8.2 है, फिर कुछ दिन बाद फिर चेंज हो जाएंगे। इसके पहले आपको 8.1 आया था, फिर 8 था, एंड 7.4, 7.3, 2, 1, 7, इस तरीके से। तो जैसे जैसे चेंजेस होते हैं लाइनक्स के नए वर्जन्स आपके सामने आते जाते हैं। अब मैं स्पेशली बात करूं कि मैं किस लाइनक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि लाइनक्स में भी अलग अलग है। लाइनक्स में आपको बहुत सारे क्लाइंट लेवल के हैं, बहुत सारे सर्वर लेवल के हैं। तो मैं जिस लिनक्स की बात कर रहा हूँ वो है RHEL, रेड हैट इंटरप्राइजेज लिनक्स। RHEL 8, 8.1 या 8.2 का यूटिलाइज करेंगे हम। अभी जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा 8.2 है। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हमने अभी रिसेंट का यूज़ कर लिया तो इसके पहले वाले पे कैसे वर्क करेंगे। अगर आप किसी भी एक से मतलब फैमिलियर हो जाते हैं, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, तो चाहे आप अपग्रेडेड वर्जन पे वर्क करें या प्रीवियस वर्जन पे वर्क करें, दैट इज़ नॉट अ वेरी टफ टास्क। आपको सिर्फ समझना होता है चीज़ों को। लाइनक्स के बारे में मार्केट में मुझे जो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, लोगों के मन में एक फियर होता है लाइनक्स, अरे बाप लिनक्स है, टफ है, हार्ड है, उतना फ्रेंडली नहीं है, यूज़र फ्रेंडली, समथिंग समथिंग, इस तरह की बातें जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में होती हैं। या फिर सीनियर पर्सन भी जो है लिनक्स को यूज़ करने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं। बट जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। आप भी जब एक बार इससे फैमिलियर हो जाएंगे, यू विल एंजॉय इट। लिनक्स आपको मैं बताऊं कि जो RHEL का है लिनक्स, या लिनक्स पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है। जैसे विंडोज़ में भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लिनक्स में भी उसी तरीके से क्लाइंट के लिए भी हैं, सर्वर के लिए भी है। इवन कि RHEL 8.21 को भी आप एज अ क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स यूज़ कर रहे हैं। सर्वर क्रिएट करने का मतलब होता है कि एक मशीन के ऊपर में ऐसी सर्विस डाल देना जो सर्विस बाकी मशीन्स के लिए अवेलेबल हो पाए। तो वैसे केस में बाकी मशीन्स के लिए जिस मशीन पे आपने एक स्पेसिफिक सर्विस कन्फिगर की है, वो मशीन एज अ सर्वर जानी जाती है। ठीक है। बट आप चाहें तो इसे भी सिंपली आप एज अ क्लाइंट यूज कर सकते हैं। लिनक्स का अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू की बात करूं कि किस तरीके से यूटिलाइज होता, तो जैसा मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि वर्ल्ड में 90% अबव सर्वर्स जो हैं वो लिनक्स बेस्ड हैं। लिनक्स
में कुछ ऐसी खास बात है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा सर्वर्स जो हैं वो लिनक्स बेस्ड हैं, इवन कि बहुत सारे यूज़र्स अपने मशीन पे लिनक्स रखते हैं। लेकिन हाँ, विंडोज़ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मोस्ट ऑफ यूज़र्स के हैंड में मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ यूज़र्स के हैंड में कहने का मतलब है कि जिसे देखो, पर्टिकुलरली मैं अगर अपने इंडिया की बात करूं तो जिसे देखो वो जो है वो विंडोज़ यूज़ कर रहा है, विंडोज़ 8 है, 10 है। हाँ, वो क्या है कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, जैसे लैंग्वेज का इन्वायरमेंट होता कि भाई अगर सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो वहाँ रहने वाले सारे लोग जो है वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे केस में उन्हें किसी स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है कि उधर वो जाके इंग्लिश सीखें और तब वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। जस्ट लाइक जैसे हमारा जो भी मदर टंग होता है, हिंदी हो, बंगाली हो या तमिल हो, कोई भी, पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उधर के जो लोग होते हैं वो कभी उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको स्कूल कॉलेज नहीं जाते, वो उनको इन्वायरमेंट सिखा देता है, मम्मी पापा, फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स, सोसाइटी, जो कह रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जो विंडोज़ का जो इन्वायरमेंट है वो एक तरीके का मतलब समझ लीजिए कि पूरे जगह फैला हुआ है। इस वजह से हर न्यू कमर भी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्ट होता है विंडोज़ से, लिनक्स में पीछे रह जाता। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप लिनक्स को समझने लगेंगे तो आपके मन में ये हेजिटेशन खत्म हो जाएगा कि मुझे विंडोज़ पे वर्क करना चाहिए, लिनक्स पे वर्क करना चाहिए, आपको मज़ा आएगा ये। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप विंडोज़ यूज़र बनना चाहते हैं या लिनक्स। खैर, ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा था वो इसलिए शेयर कर रहा था कि अगर आप जो भी मेरा वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं तो उनके मन में ये हेजिटेशन खत्म हो जाए कि यार ये बड़ा बोरिंग सा लेक्चर या वीडियो देखने जा रहा हूँ और टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो लिनक्स पे थोड़ा सा मैं इसके हिस्ट्री पे आता हूँ। हिस्ट्री में अगर देखेंगे, मे बी थोड़ा सा हिस्ट्री है तो थोड़ी वेरी कर सकती है, डेट एंड टाइम वगैरह कुछ, बट अगर मैं लिनक्स की बात करूं तो बहुत लिनक्स का डेवलपमेंट बहुत पहले हुआ। ये बात है आपको 1991 की, जब इसके फाउंडर या डेवलपर के सबसे फर्स्ट मेंबर लाइनस टॉरवाल्ड, जिन्होंने इसे डेवलप किया, इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने 1991 में ये अनाउंसमेंट किया था कि मैं एक ऐसा डिफरेंट कर्नल डेवलप करने जा रहा हूँ जो बाकी के कर्नल से बेटर होगा या जो भी है। फाइनली 1993 में लिनक्स लॉन्च हुई। 1993 से लेकर के आज 2020 तक के सफ़र में लिनक्स के डिफरेंट वर्जन्स आए। आज जो है 8.2 तक हैं, हम फर्दर भी आएंगे। लिनक्स RHEL 8.2, इसके अलावा भी आपको लिनक्स में डिफरेंट ओएस मिल जाएंगे, लाइक उबंटू है, मिंट है, फेडोरा है, इस तरीके बहुत सारे। बट जो कोर कॉन्सेप्ट है लिनक्स का कि किस तरीके से यूज़ करना, कैसे करना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट। ठीक है, ये तो थी इसके डेवलपमेंट की बात कि भाई इस टाइम में ये डेवलप हुआ। अब जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर मैं सर्वर्स की बात करूं तो 90% एवव, कुछ जगह रिकॉर्ड मिलता है अप्रॉक्स 95% सर्वर्स, मैं आपको राउंड फिगर में 90% एबव बता रहा हूँ। वर्ल्ड के जो सर्वर्स हैं, डिफरेंट सर्वर्स, वो लिनक्स बेस्ड है। लिनक्स आपका आज की डेट में मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग मशीन्स हैं। ये ग्राफिकल और कमांड लाइन दोनों को सपोर्ट करता है। ग्राफिकल यानी उसको सिंपल बोले तो GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और कमांड लाइन यानी CLI कह सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, दोनों सपोर्ट।
एक टाइम था जब कभी यूनिक्स की बात हम करते थे, आज भी करते हैं, चमकी यूज़ होता है वो भी। तो एक टाइम था जब ये सिर्फ और सिर्फ कमांड बेस्ड होता था। धीरे धीरे इसमें ग्राफिकल इंटरफेस मिला। ग्राफिकल इंटरफेस आने से ये और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हुआ। बट स्टिल जो आज भी एक्सपर्ट्स हैं वो आज भी लिनक्स पे कमांड बेस्ड वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। और कमांड लाइन टूल ऐसा नहीं कि लिनक्स का बहुत आपको टफ टाइप का है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसके कमांड्स रन करते हैं। हाँ, इनिशियली आपको लगेगा थोड़ा कि भाई कमांड लाइन, विंडोज़ में भी आपके कमांड लाइन अवेलेबल हैं। उसके लिए देखिए विंडोज़ मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने स्ट्रॉन्ग कमांड लाइन टूल देने के लिए लाइक लिनक्स जो है पावर सेल लेके आया, जो आपको विंडोज़ 8, 10 एंड सर्वर 8, सर्वर 12, सर्वर 16, सर्वर 19, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें एक स्ट्रॉन्ग कमांड लाइन टूल आया जिसको कहते हैं पावर सेल। ठीक उसी तरीके से लिनक्स में ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए आपको दो तरीके का प्लेटफॉर्म यूज होता है, या दो तरह का समझ लीजिए इंटरफेस यूज होता है। एक कहलाता है जीनोम और दूसरा कहलाता है केडी। जीनोम एंड केडी जो डिफॉल्ट ग्राफिकल इंटरफेस है वो जीनोम के थ्रू मिलता है। अगर आप सिंपली बोलें कि जीनोम और केडी में क्या डिफरेंस है, तो जीनोम और केडी के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए सर, सिंपल है कि दोनों का टास्क ऑलमोस्ट एक जैसा है, पर तरीका थोड़ा अलग है। अब तरीका थोड़ा अलग कहने का मतलब होता है कि आपका जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है और एक कोई विंडोज़ फ़ोन यूज़ करता है, तो काम तो फ़ोन में एक ही होने हैं, बट काम करने का थोड़ा तरीका वैरी कर सकता है। उसी तरीके से आपको जीनोम और केडी में ग्राफिकल इंटरफेस ऑलमोस्ट एक ही मिलने हैं, बट ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट जगह पे मिलेंगे। कुछ लोगों को जीनोम बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को केडी पसंद आता है, लेकिन मैक्सिमम जो यूज़र मिलेंगे आपको जीनोम के मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से अब मैं अगर CLI की बात करूँ, कमांड लाइन इंटरफेस की बात करूँ, तो कमांड लाइन इंटरफेस के लिए यहाँ पे एक सेल यूज होता है जिससे हम कहते हैं बैश शेल। जैसे आपका विंडोज़ लेके आया पावर सेल, उसी तरीके से लिनक्स लेके आया बैश शेल। बैश शेल यानी कि आपको कमांड लाइन इंटरफेस CLI देने के लिए। तो यहाँ पे GUI के लिए जीनोम या केडी और CLI के लिए आपका बैश शेल यूज होगा। अब लिनक्स में देखें तो कुछ चीज़ें और भी हैं। जैसे आपका जो लिनक्स होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे लिनक्स वर्ड लिखा है LINUX लिनक्स। अगर आपने कैपिटल L यूज़ किया और उसके बाद में सारे लेटर्स स्मॉल में है, लिनक्स वर्ड स्पेसिफिक, मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिनक्स की बात कर रहा हूँ। अब फर्दर अगर आप इस वर्ड को, या मान लीजिए इस नाम से कोई फाइल है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर है, और आप उधर टाइप करते हैं LINUX और लेटर में जैसा है वैसा नहीं डालते, तो आपका लिनक्स के केस में बताएगा कि फाइल और फोल्डर या डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी के लेटर्स स्मॉल। अब आप अगर सेम टू सेम देते फाइंड आउट होता है, इवन कि एक लेटर भी वैरी कर जाता है
तो लिनक्स ये मानता है कि वो फाइल या डायरेक्टरी मैच नहीं कर रही है, इसलिए अवेलेबल नहीं है। जबकि विंडोज़ में ऐसा नहीं है। विंडोज़ में आप कैपिटल यूज़ करो, स्मॉल यूज़ करो और किसी भी लेटर में उसे चेक करो, वो बताएगा अवेलेबल है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है। अब मान लो कि अगर मैं थोड़ी देर के यहीं पे जस्ट कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, अगर आपने विंडोज़ की मैं बात करूँ तो विंडोज़ में अगर आपने लिखा लाइनक्स या विंडोज़ में लिखा लाइनक्स या विंडोज़ में आपने लिखा लाइनक्स, तो विंडोज़ के लिए वो ये तीनों एक ही हैं। बट इसी चीज़ को अगर आप स्पेशली लिनक्स प्लेटफॉर्म पर लेके आए तो वैसे केस में अगर आप इन वर्ड्स की बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं आपको तीन अलग अलग फाइल या डायरेक्टरी या डेटा जो भी कह लें उसको रिप्रेजेंट करें। उसके लिए ये तीनों अलग हैं और तीनों अवेलेबल होंगे। लिनक्स में नहीं, ये होता है केस सेंसिटिव। तो लिनक्स में इस चीज़ का बहुत हमें ध्यान देना होता है कि हमने जैसा डेटा इनपुट किया था ठीक उसी तरीके से हमें टाइप करना पड़ेगा, तभी वो आउटपुट देगा। ठीक है, अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स की अगर बात करूं, जैसे लिनक्स के केस में आप के जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो यहाँ पे .rpm एक्सटेंशन के साथ आता है, जबकि विंडोज़ में .exe यानी ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है जो रन करेगा। बट लिनक्स के केस में ये चीज़ होता है .rpm। rpm का मतलब होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर, रेड हैट पैकेज मैनेजर। ठीक है, अब फर्दर मैं बात करूं, जैसे आप विंडोज़ में फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं। फाइल सिस्टम कहने का मतलब वैसे इसको डिटेल से इन सब चीज़ों को हम लोग फर्दर फिर पढ़ेंगे। अभी एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आपको लिनक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। अगर आप बात करते हैं कि विंडोज़ में हमें कोई पार्टीशन क्रिएट करना है या फिर पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है, तो उस वक्त में आप एक फाइल सिस्टम का सिलेक्शन करते हैं, वो होता है फैट या NTFS, और विंडोज़ का नया REFS जो नई फाइल सिस्टम है। जबकि लिनक्स के केस में पहले EXT यूज़ होता था, EXT, EXT2, 3, 4 यानी एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। अब XFS यूज़ हो रहा है। बहुत सारे फाइल सिस्टम हैं, BTRFS भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम का भी फर्क है। एक बात और आती है, बस बाकी तो मैं आपको ये लास्ट पॉइंट डिस्कस करूँ एज ए इंट्रोडक्शन, कि विंडोज़ के केस में जितने भी आप ड्राइव या पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, वो सारे पार्टीशंस में आपको फाइल डायरेक्टरी लोकेट करने का वो उसका जो बिगनिंग पॉइंट होता है वो आपका वही डायरेक्टरी या वही पार्टीशन होता है। जबकि लिनक्स के केस में ये चीज़ नहीं है। लिनक्स में हमेशा एक कंप्लीट फाइल्स की हायरार्की चलती है। हर पॉइंट का जो स्टार्टिंग मतलब हर फाइल डायरेक्टरी या डेटा का जो बिगनिंग पॉइंट है जहाँ से हम उसे सर्च करेंगे, वो होता है रूट पार्टीशन। ठीक है, ये हायरार्की लिनक्स में किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को सर्च करने में ज़्यादा हेल्प करती है, ज़्यादा फास्ट सर्चिंग होती है, लिनक्स फास्ट होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं
मैं आगे जो भी समझाऊंगा, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको हमेशा विंडोज़ से रिलेट करके सिखाऊं, क्योंकि अगर आप लिनक्स को समझने की कोशिश कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है कि आप कहीं ना कहीं विंडोज़ से फैमिलियर होगे, ज़्यादा या कम जैसा भी, बट टेंशन नहीं लेना। विंडोज़ को हमेशा रिलेट करके चलेंगे तो लिनक्स समझने में और आसानी होगी। अच्छा, उधर ऐसे काम करते थे, इधर ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर टुडे। कल से हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि किस तरीके से लिनक्स दिखता है, क्या क्या होती हैं चीज़ें, सारी तो इकट्ठे एक साथ समझ में नहीं आ सकती, बट एटलीस्ट हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। तो कंटिन्यू आप वीडियोस को देखते रहें। आई होप कि आपको लिनक्स बड़ी आसानी से समझ में आएगी। थैंक यू।